जी बहुत अच्छी फिल्म थी और आई थिंक सुजीत सरकार इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज फ्रेंड और उसको मिलने आया हूँ। मैं अक्सर पार्टी में ही आता हूँ एंड इट्स अ रेयर मोमेंट आई गॉट आउट। मैं बहुत खुश हूँ शूट के लिए और इसके पार्टनर रॉनी के लिए। परफॉर्मेंसेस कुल थे, द फिल्म वाज आउटस्टैंडिंग। No, I think movies are good or bad, not women or male oriented. You're either a good movie or not good movie. So good movies will always work, will always find an audience, and the best publicity is always word of mouth. जी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि विकी डोनर हमने प्रोड्यूस किया सुजीत के साथ, उसके बाद मद्रास कैफ़े, उसके बाद आज पीकू भी बहुत अच्छी चल रही है। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। वी ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा और यही हो रहा है और हर सिनेमा का मिक्स होना चाहिए। सो देयर इज अ नाइस मिक्स ऑफ सिनेमा, तो खुश हैं हम लोग। No, it's just a coincidence. Yeah. I love Akshay too much. I'll just go in. Sushit आ गए हैं ना? अरे इधर सुजीत का। Thank you. Thank you guys. Regarding Piku, my health is fantastic. I've never been fitter. I'm the healthiest guy around. Hi. देखिए पता नहीं है बदलाव कैसा आया, बट आई थिंक ये बदलाव तो ऑडियंस की वजह से आया होगा। जिस तरह से ऑडियंस को केटर किया जा रहा है फिल्म, वो पसंद कर रही है। हम लोग थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म बनाते हैं, चाहे अनुराग हो या सुजॉय हो या अनुराग बासु हो। अच्छा लगता है। हम जिस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं, कुछ तरह के जो कन्वेंशनल मतलब बॉलीवुड की फिल्म बनती है वो मैं बना नहीं पाऊंगा कभी ज़िंदगी में। सो मेरी तरह की फिल्म पसंद आ रही है तो अच्छा ही लगेगा। मतलब और क्या, मतलब क्या बताऊं मैं। I think the women characters are becoming really important in our films. अब ऐसा नहीं है कि ओनली हीरो के लिए ही फिल्म लिखा जाएगा। अब दिन आ गया जहाँ हीरोइन के लिए भी फिल्म लिखा जाएगा। एंड पीकू और क्वीन और हाईवे ऐसे फिल्म्स बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं। हमारे लिए अच्छा है, हम जैसे फिल्म मेकर के लिए। हीरो नहीं मिलेगा तो हीरोइन तो मिलेगी कम से कम। I think in the recent times the films are big example. Piku is another big example. I think last year Queen was a big example. So I think audience is accepting. So I think इसको हम deny नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब audience के हाथ में है। We are giving kind of film and they are accepting it. So nothing. Sujit, congrats on the film. Thank you. And so what is after Piku? After Piku is holiday with my kids. But one of the best compliment that you have gotten till now. Huh? One of the best compliment that you have gotten till now. Someone told me he loved the film. He said the praises are beautiful. He wants very good for me and he's really happy. But unfortunately, he didn't see the film. Sir, can you name the person so you don't mind? No, I don't name the person. सर आपके फिटनेस का राज इनके भागदौड़ के अंदर अपने आप को कैसे फिट रख पाते हैं ये सब? ये क्या सवाल है? सर है ना, जिनके भागदौड़ के अंदर थोड़े वगैरह आप लोग ये करते हैं, इसके बाद अपने आप को फिट रखना किस तरह? इस पीकू के दौरान तो मैंने सारा खाना जो है दीपिका का शेयर किया है ना। दीपिका क्या खाती है मैं देखता रहता था, तो उसका खाना मैं आधा मैं खा लेता हूँ।
तो इस तरह से मैं ठीक हुआ भी खड़ा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगा नहीं था कि पीकू ऐसे तूफान बन जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि हर घर में बातचीत होगी। मुझे 2-2 3 बार देख रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं और सब बोल रहे हैं अकेला नहीं जाएंगे, ग्रुप में मजा आ रहा है देखने में। सो मतलब मैं रियली थैंकफुल टू द ऑडियंस, भाग्यशाली मानूंगा कि ये सोचा नहीं था। बट लेकिन ऐसे ऐसे मैसेजेस लोगों को फिल्म से मिल रही हैं। आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट इस ऐसा फिल्म, एक्चुअली मैं कॉन्स्टिपेशन को धन्यवाद देना चाहूंगा। I think credit goes to my writer Juhi Chaturvedi. She come up with this idea. She's one of the most talented writers, and her and my tuning in terms of cinematic experience have been quite impactful. So I hope we carry on with writing this good stuff. Okay, thank you. System was perfect. Oh yeah, I mean yeah, my system is perfect. It's not a problem. Actually, film देखने के बाद बहुत लोगों का मोशन जो है एकदम करेक्ट हुआ है. या बॉम्बे वेलवेट भी मेरे दोस्त का ही फिल्म है, अनुराग. हम दोनों अपने एक दूसरे फिल्म को एक्सचेंज करते हैं. मैं देख नहीं पाया हूँ अभी. मैं बेस्ट विशेज हैं और मैं जाऊँगा ज़रूर देखने. आई हैव हर्ड रणबीर हैज़ डन सम वेरी ब्रिलियंट जॉब. थैंक यू. हाँ, मैंने देखी जी. ट्रेंड अच्छी फिल्मों का है और बहुत अच्छी फिल्म है पीकू. और बिजनेस भी पिक्चर का बहुत अच्छा है. फैमिलीज को पिक्चर बहुत अच्छी लग रही, मुझे बहुत अच्छी लगी, लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो अच्छी बात है. और सक्सेस पार्टीज होती हैं बहुत सारी, लेकिन जेन्युइन सक्सेस पार्टीज बहुत कम होती हैं. नहीं, बदलाव आया नहीं है. अच्छी फिल्में हमेशा चलती हैं, एंटरटेनिंग फिल्में हमेशा चलती हैं, मुझे ऐसा लगता है. और पीकू एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है. Yes, they are, and that's a very good sign. I even wrote an article on it. All right. Do you think that is it easier to work with the heroines or with the heroes? No, it's very easy to work with anybody who's who's got dates. Okay. मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, मैं खाना खाने आया. मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं सोनी में, मेरे दोस्त हैं. मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, बहुत खुश हूँ. किसी और की फिल्म चलती है, स्पेशली अगर आपका दोस्त होता है तो बहुत खुशी होती है. मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोस्तों की फिल्म चली. I've just finished my script. It takes a lot of time. It's a Korean film for UTV called My Girlfriend is an Agent. Yeah, which we have officially bought the rights, and it took us almost 8 months to write it. But I'm on my second draft. I'm taking 1.5 years to write something very nice, which will not remind people of Hamshakals. Can I go? Thank you. Why did I come here? Bye. Finally, आप हैट्रिक मार रहे हो सर. फैंस और दिलों के सबके दिल में सर. Whether it's Piku or before it was Kartik Kumar. Do you feel proud at the moment now? Yes sir. Yeah. I don't like this word proud. I'm really happy for the film, for the team, for Deepika, for
Juhi, Shujit, Bachchan Saab. I'm really happy for the team. I'm really happy for the audience that they got something interesting to watch and they acknowledged it. And it's a great feeling that, you know, our audience is evolving, they're maturing, they're demanding, you know, fresher entertainment. And that's fantastic sign for the industry. How is it that you are very choosy about your movies, sir? Whether it's script is concerned, or as star cast is concerned, are you very choosy? Every actor is choosy. If given an opportunity, every actor would like to be choosy. You know, he would like to do his kind of work. Irfan, do you think that women-oriented movies are nowadays बहुत polite आदमी है. accepted by the audience? Yes, it's because filmmakers are making women-oriented films in a much more entertaining way. The women in today's film is much more is multi-dimensional, it's multifaceted, and it's much more entertaining, engaging. You know, it reflects our time, and that's why, you know, today's time women-oriented films are working. Then, you know, the time when, you know, we used to make issue-based women-oriented films, which didn't have that much of appeal. Sujit just said that working with heroes will be quite अरे difficult कर दो इस बार तो because यार. date नहीं देंगे तो women working with women will be quite much better. तो आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं भी actors का पता कट जाएगा और actresses सवाल थोड़ा छूट गया, दोबारा बोलिए. सुजीत ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक्टर्स के पास डेट नहीं होती है तो एक्ट्रेसेस नाउ वी हैव अ ऑप्शन टू एक्ट्रेसेस एंड मेक अ मूवी विद देम. तो आप लोगों को लगा कि आप लोगों का पता कट जाए और एक्ट्रेसेस कोई बात नहीं, अगर इसके लिए पत्ता कटता है तो आपको लगता है ये सवाल करना चाहिए. आप देखेंगे, अगर आप ये बताइए, अगर सिर्फ वही फिल्में बनती रहेंगी जिसमें हीरोइन हो तो फिल्में, यू नो, सब तरह का पूरी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए सिनेमा. अब तुम बोली दो यार, पोलाइट आदमी है बेचारा. हाँ, you see in the film, that's why I'm thankful to her. So off camera she's talking about. It's you see whatever we had, we shared it in the movie, and you can see it. मैं उसमें वो सब में मैंने कभी टच नहीं किया. मैं बिलीव नहीं करता उस सब में. जहाँ आप जिस तरह की बात कर रहे हो, ये शरीफ लोगों के सामने, यू नो, शरीफ लोग देख रहे हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं. हम खुश हैं और एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैं हमेशा से बहुत एक्साइटेड था इस टीम के साथ काम करने के लिए, इस कहानी पे काम करने के लिए, और जितना एक्साइटेड था उससे ज़्यादा मुझे इस फिल्म ने ड्यूरिंग द मेकिंग मुझे खुशी दी. इस फिल्म बहुत इम्पैक्ट आ रहा है. यू नो, सिनेमा बदल रहा है. सिनेमा अलग अलग तरह का सिनेमा हो रहा है. एक जो जैसा हमारा ट्रेडिशनल और फॉर्मूला बेस्ड सिनेमा है वो भी है, वो भी लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग वैरायटी जा रहे हैं, लोग डिफरेंट किस्म के फिल्में चाह रहे हैं. यू नो, एंटरटेनमेंट, अलग अलग तरह का एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं लोग. इट्स अ गुड साइन. भी बता दूं, आप बताइए इशू कहाँ है? कॉन्स्टिपेशन का तो नहीं ना मामला? आपको टाइम निकालना पड़ता है, अपने लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट करवा रही है. इसी की वजह से आप सब महसूस कर रहे हैं, आप, यू नो, जिंदा हैं. तो आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, और अगर थोड़े से आप केयरफुल हैं तो सब अपने आप होने लगता है. यू नो, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. अगर आप एक चाह रही हैं कि मैं एक कोई फार्मूला दे दूं आपको, तो ऐसा नहीं होता है. खाने पीने की वजह से इतना बीमारियां जब बढ़ रही है, ज़्यादा कैंसर, डायबिटीज वगैरह हो रहा है, तो उसकी वजह से फिटनेस का राज अपन हेल्थ का पूरा एक अलग से इंटरव्यू करेंगे ना. सुजीत ने ट्वीट किया था. आई थिंक इट्स इन ट्रू सेंस इट्स यू नो 3 generations which are there together and they are bringing their own inputs. You know, बच्चन साहब अपना स्कूल जो उनका है उस तरह का उन्होंने एंटरटेन किया है लोगों को. मेरा जो मानना है, मैंने उस तरह से किया है. एंड देन दीपिका जो इतनी फ्रेश उसकी अप्रोच है, इतनी स्पॉन्टेनियस अप्रोच है उसकी, जो कि अभी मेन स्टार वही है. जो पीकू की पोस्टर पे जो बिंदी है, वो बिंदी वही है, डायमंड वही है फिल्म का. यू नो, जहाँ तक मतलब लोगों के सामने पोजीशन करने की बात है, लोगों को बताने की बात है. So this is true that there are 3 generations and all of them came together and entertained you.
बहुत सा पूरी शूटिंग मेमोरेबल है, मैं हर दिन आपको रिपीट करके बता सकता हूँ। आज कोई आएगा नहीं क्या, मैं ही हूँ अकेले पार्टी में? हाँ जी, किस चीज़ का जवाब दूँ? टॉलीवुड फिल्म्स, हॉलीवुड, यस। What do I have to say? About you doing any difference between the Career through media. You know, through media. And there, sometimes it's not possible. You have to prove yourself. So, but tell us something about Jurassic World, sir. Irfan, sir, last question, sir. Tell us something about Jurassic World, sir. बहुत खुशी की बात है, आदमी की जिंदगी में ग्रोथ होता है, इवॉल्व होता है। Have you seen the movie? Yes, sir. How If you have not seen the movie, shame on you. This is the film which has rocked the nation. Everybody talks about the darling called Piku. She is the sweetheart of the town. Go and see her and love her. Bye. Sir, one question. आई थिंक ऐसी हमारे जैसे और कई लोग हैं जिनकी लाइफ ऐसी है, पेरेंट्स रह रहे हैं साथ में बच्चों के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिजी लाइफ है बच्चों की, उसमें किस तरह से यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, यहीं इस डिस्कशन से स्टार्ट हुई थी ये फिल्म। पहला डिस्कशन वाज इसी के बारे में, द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ चिल्ड्रन दीज डेज। आजकल जो भी लाइफस्टाइल है, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर आ जाती है। और तो डिस्कस करते करते ये लगा कि शायद ये सबकी लाइफ आजकल वैसी है, तो वी थॉट फिल्म बनाने का इसमें मटीरियल है। मैं कुछ नहीं करती, जो लोग करते हैं वो अंदर है। मैं थोड़ा सा बैडमिंटन खेलती हूँ कभी कभी और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी। अरे किसके लिए, कौन सा बैठ? हाँ जी जी, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हर एक टाइप का सिनेमा होना चाहिए। जैसे कि हर एक टाइप का खाना होता है, हर एक टाइप की वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। बहुत खुशी है। No, I think it's really good because 50% of our audience is women, so 50% of our stars should be women also. So is it more difficult handling a hero or a heroine? Heroes, definitely. The women are always much nicer to deal with. All right, thank you.
तो मैं बहुत कम खाता हूँ, बस यही एक ही राज है। बट बेसिकली मतलब ईट हेल्दी, ईट फाइन, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करो, इतना काफ़ी है। थैंक यू। Hi. Very good. Do you think that women-oriented movies nowadays have been accepted by the audience? So now, there's no tension कि अरे नहीं women-oriented movie शायद नहीं चले. No, I think the audience only accepts good films. It doesn't matter if they're women-orientated or male-orientated. And I think that Piku is an ensemble cast, and I think the credit goes equally to Piku, which is Deepika, Irfan, and Bachchan Sahab. I think they're all outstanding. So I don't think it's about male and female. I think it's just about a good story. Fitness, thanks to the same trainer as Deepika, we both go to the amazing Yasmin Karachiwala, जो हम सबको fit रखती हैं. I think fitness is a lifestyle, तो वो एक आदत होनी चाहिए और जिंदगी का एक अहम हिस्सा है. So yeah, I train regularly, and I'm somebody with a lot of injuries, so I'm a good example of how to stay fit in spite of slip discs. मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो आप एक ऐसी चीज़ करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, चाहे वो डांस हो, स्पोर्ट्स हो, जिम हो. एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए, ना कि सिर्फ जब आपको पतला होना है आप कभी कभार करें. Just stay fit, stay healthy, eat well, and be happy. हाँ, इरफान के बारे में हम सब यही कह सकते हैं कि वो एक एक्टर नहीं है. वो कुछ अलग ही है. वो हमेशा हर चीज़ को असलियत बना लेते हैं. ऐसे लगता है you're watching something real. It's not acting. And I think that's the biggest lesson to learn from him. Inshallah, one day I'll get a chance to work with him. I was supposed to do something in Maqbool. उस वक्त मैं नहीं कर पाई. And it's a big regret, but maybe in the future. जी, मैं एक फिल्म शुरू करने वाली हूँ in the next 2 months. Once the producers tell you, then you'll know. I start shooting, I think, in August, September, and 2 new songs. पीकू एक नई जनरेशन की फिल्म है और सुरजीत जी हमेशा एक नया ट्राई करते हैं, एक नई सोच लाने के लिए. पहले था विकी डोनर एंड मद्रास कैफे, और ये भी एक ऐसे एक टॉपिक है जो लोग बोलते नहीं, और अगर उसको फिल्म में देखा जाए और आप हंस रहे भी हो, रिलेट भी कर रहे हो, एंड एक कैरेक्टर है हर फैमिली में होता है, तो ये नया दौर है एंड होपफुली इट विल वर्क वेरी नाइसली फॉर पीपल इन अदर फिल्म्स. बेसिकली अगर बजट में बनाएं तो हर पिक्चर सक्सेसफुल होती है,
and hopefully it's not actually the women oriented movies are working. हाँ मैंने की है, and second भी मेरी सरबजीत women oriented भी है, लेकिन people are getting bolder and एक फिल्म सक्सेस हो जाती है तो ऐसा लगता है हाँ पैसे डाल सकते हैं. I thought it was a simple party. I didn't think it was like full tamjam. Well done, guys. Finally, people have got so much of love and appreciation. So, do you think that now, actresses are, actually... I missed the first half of the question because I was looking there, sorry. Okay, I was thinking that Piku has got so much of love and appreciation, and, now do you think that actresses can actually pull off a movie on their shoulders? It's all ready. I'd like to believe so. I'd like to believe so. But I don't want it to get into this whole feminism zone or women's empowerment. I think we've begun to sort of misconstrue that a little bit. I think all we're looking for is equality in every way, whether it's the kind of films that we get or the kind of roles that we get or the kind of money that we make. I think one is just really looking for equality, and I think we're definitely headed in the right direction. And I think good scripts and very, very strong female parts is a good beginning. And it is said that women, the actresses are not paid much than the actors. So now is it the right time that the actresses should also be paid as much as the actors are? It's a long debate. Processes need to be put in place. And of course, there's so many factors. Yes, it is true that I think the guys get paid way more than the girls get paid, but there is a reason also for that. But also now times are changing, so maybe now we need to start adapting to that. But again, like I said, we're definitely, I'm very optimistic about that, and I definitely believe that we're headed in the right direction. And I think the beginning is already happening with the kind of films and with the kind of roles, and I think we're definitely headed in that direction. And are you open now to a woman-oriented movie that you can actually pull off on your shoulders? Are you ready to see you in future doing such kind of movies more again? I think I've always been. I don't think I've ever, and I think you can see in my body of work that I don't think I've ever just stuck to doing one kind of cinema. I've done, I can do a Piku, but I also do, different kinds of films. And again, I won't do a woman-centric film for the sake of doing a woman-centric film. It has to excite me, like Piku has. The subject and the story has to be exciting. I have to find the character challenging. I have to find the film exciting. And then I'll definitely do it. I wouldn't do it just for the heck of doing it. Piku, again, was one of those films that I completely identified with. I believe it's the story of you and me. It's the story of every girl. It's the story of every family. It's a story that I was excited to tell. And, something that I was excited about. So if something like this comes my way, most definitely. Did you have any idea that Piku would exist at the time when you started off? So, 1 minute, huh? Sorry. Koi bhi idea ki the time when you started that Piku will be existed, because after that also a movie got released that did not even doing that well on box office today. I don't think any of us expected this kind of a reaction. I would be lying if I said that I didn't expect people to like Piku,
because that's why we do films. We sign films because we know that somewhere deep down inside, or we hope that somewhere deep down inside, people will identify with it, they'll like it. I thought, chalo, you know, they'll go to the theatre, they'll say, acha, you know, achhi film hai, and they'll leave. I really did not expect for the audience to start taking ownership of the film. And that's what I've been saying. I feel like the film is beyond even our control now, because the audience, whatever promotion, publicity is happening, the audience is doing, you know. And I think that it's an extremely overwhelming feeling, almost very, very emotional. And I really like so much love, so much acceptance. I don't think any of us expected. I have no reason to be there. I'd love to be there. मैं एक बार गई थी बहुत पहले, but I think I just started my acting career at that time. But that was related to a brand. Again, if it's brand related, I don't know. Let's see. But I would love to go with a film. I haven't seen pictures. But I do believe that it's a huge platform, and I'm extremely proud of her and everyone, Sonam, Aishwarya, everyone who's going. I'm extremely proud of them, and hopefully one day I'll also be able to make it there. Deepika, how's Tamasha shaping up? Deepika, tell us about that also, because we are eagerly waiting कि हाँ क्या होने वाला है next. हाँ, fitness part. So Tamasha is my next release. Tamasha is my next release. We're releasing on the 27th of November. And I'm excited. The film is ready. I have just about 4 or 5 days of work left, but the film is ready, and that is my next release. So I'm very excited. Actually, in the last 10 days, I don't think I've needed to work out, because we just finished shooting a song for Bajirao Mastani, and Priyanka and I were dancing for 8 or 10 hours a day for 10 days non-stop. So it has been very, very hectic. Now, with the promotion coming to an end, maybe I can go back to my, like he said, Pilates. ऐसे उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इरफान खान के साथ ही काम करने का मौका मिला है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन वर्क विद रणबीर कपूर एज वेल. आई थिंक it's very, and Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan. You know, I think it's exciting for me as an actor that I have that range, that I can work with different people and work in different kinds of films. बहुत ही बढ़िया. And इस साल अगर आप मुझे पूछेंगे कि which film would you like to be a part of, I think Dil Dhadakne was one of those films that I really wish that I was a part of. Zoya is a very close friend, and she had given me the script to read just for some feedback, and it's a fantastic film. It's a fantastic film. It's a fantastic script. I hope the film has shaped up as well as the script has, and I'm really looking forward to that. Okay, thank you. I'm looking forward myself to watch Bombay Velvet. I think it's one of the most anticipated films of the year. My friends are working in it. I'm a huge fan of Anurag Kashyap and his work. So maybe in the next couple of days, when I'm over this whole Piku high that we're all on, I'll go and watch the film. As far as both the films are concerned, I think the films are very, very different. And that will have a different kind of audience, and Piku has a different kind of audience, and it's very easy in today's time for different kinds of films to coexist very comfortably. Deepika, which आप आए हैं तो obviously मैं enjoy करूँगी. Deepika, which role has intrigued you more in Dil Dhadakne, the Priyanka's or Anushka's? I
I think it would be very unfair to say which one is this thing. As a film, as a whole, to me it's looking very, very exciting. On paper, when I read the script, I think every character contributes equally to the success of that, to that film and what that film will become eventually. So yeah, it's never really the size of the role, but how special you make it. लोग फिल्म में मेरी तारीफ कर रहे हैं, but I will give him the credit for that because I think he has just made me look like a much better artist and a much better performer. I think when you're working like people like Amit Ji, when you're working like with people like Irfan, they bring out the best in you, and I consider myself extremely fortunate कि मुझे अमित जी और इरफान दोनों के साथ एक ही फिल्म के अंदर काम करने का मौका मिला. A lot. I'm sure you've seen the film, and there's a lot of comic moments. And as actors, it's very difficult to keep a straight face and do that because just the same way the audience is finding it very funny, we also find it really funny. But we still have to go there and do it like a scene, perform it like a scene. So it was really difficult. In fact, in one of the scenes, nobody has picked it up yet, but in one of the scenes, I'm actually smiling throughout when I'm not supposed to, because I found one of the scenes really, really funny and I couldn't control myself. On an ending note, you have seen Sultan and Shruti together, right? Huh? Both the movies together. Sultan and Shruti. Huh? You are in both of the films. No. The only films I have right now are Tamasha, which is releasing on the 27th of November. And I think Bajirao Mastani will release on the 18th of December, I think. And that's it. I haven't signed anything after that. Thank you. Do you think that women-oriented movies are now finally accepted by audience? But they always were. No, but nowadays people are actually loving it. No. Your days are too early. Mine are pretty old. They've been accepting it for a very long time. ऐसा लग रहा है आपको ठीक है? बस वो ठीक ही है. उसके बारे में ये बताएंगे. नहीं, इन्होंने बनाया ना, हमने थोड़ी ना बनाया. फिट कैसे रखते हैं? बस आम जिंदगी बिता रहे हैं और क्या, कोई इसमें खास बात है. कुछ नहीं करता हूँ मैं फिटनेस के बारे में. आपको देख लेता हूँ, फिट हो जाते हैं. Good, really good. No, we never expected it to do so well, but I really want to thank all the audience and all the people that have gone and seen it, because it is the audience that has made this film, and I'm sure Shujit will agree with that. Yes. नहीं, अब हमारी हैसियत नहीं है टीम को स्पॉन्सर करने की, लेकिन कल का मैच कुछ
बहुत ही महत्वपूर्ण गेम था, पहली दफ़ा मैं गया वहाँ। बहुत ही सक्षम कलाकार और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला मुझे। और दीपिका को क्या कहें, हर फिल्म में वो इतना खूबसूरत अभिनय कर रही हैं, कितने छलांग मारी उन्होंने इस दिशा में, ये अद्भुत है। और इरफान तो बहुत ही सक्षम कलाकार हैं, उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं वो। जितने भी हैं सब के सब उनके साथ काम करने की इच्छा मेरी। कांच गए, आराध्या भी उनके साथ गए, तो वो भी देखे जाएंगे कांच। हाँ, अगर गए हैं तो दिखेंगे। वो अंदर जाके पता चलेगा। हाँ जी, ये उम्र हमारे नाचने की नहीं है। जा क्या था? पीछे हुए हैं। So what kind of feedbacks and how excited are you about? मैं ये क्वेश्चन आंसर करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि श्रद्धा बहुत शाय हो जाती है if anyone asks her कि what feedback you got, but मैं बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री में है या बाहर है, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। को एक्चुअली 2 दिन पहले ही देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत फन पिक्चर है एंड ऑनेस्टली आई थिंक ऐसी पिक्चरों को इनकरेज करना चाहिए, इसलिए हम लोग इधर आए। हम लोग प्रमोशन में बिजी थी ABCD2 के, बट बिकॉज इट्स सच अ वंडरफुल फिल्म, आई थिंक दिस फिल्म्स नीड टू बी सपोर्टेड एंड दैट्स अगेन आई एग्री। आई फील दीपिका ने बहुत स्वीटली बुलाया था उनकी स्क्रीनिंग के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गई थी, बिकॉज नहीं तो आई वुड हैव मिस सीन सच अ गुड फिल्म लाइक पीकू। ये बस दिखाता है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स आर समथिंग दैट्स रियली वर्किंग and people should definitely go and watch Piku because it's a great film with great performances. आई थिंक हर एक एवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में हर इंडस्ट्री में होती रहती है क्योंकि लोगों का टेस्ट बदलता रहता है। बट आई थिंक जेन्युइनली एक चीज़ नहीं चेंज हुई है, अगर आप एक अच्छी पिक्चर बनाओगे जो लोगों के दिल को छुएगी तो वो हमेशा चलेगी। एंड आई थिंक पीकू इज दैट टाइप ऑफ अ फिल्म, यू नो। क्या है ये एक फ्यूजन साड़ी है। हम आज प्रमोट भी कर रहे थे ऑन इंडियन आइडल जूनियर, तो स्ट्रेट नरीमन पॉइंट में। ऐसा इतना मतलब मेरे को इतना कठोर इंसान बना था कि मैंने टर्न डाउन कर दिया था। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे उस वक्त और ऑब्वियसली इन्होंने भी मस्ती में ऐसा ही किया था। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कुछ दिल विल कुछ ऐसा तोड़ा नहीं था जैसे, पर हम हमेशा से दोस्त रहे। तो हाँ, बिकॉज हमारे डैड जो है उन्होंने इतनी फिल्में की है साथ में और मेरा चाइल्डहुड क्रश था वरुण, पर अभी हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ये भी मेरी चाइल्डहुड क्रश थी, पर मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का था तो मैंने कभी बोला नहीं। बट वी एक्चुअली बीन फ्रेंड्स बिफोर हम लोग एक्टर्स बने, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको चांस मिलता है अपने दोस्त के साथ काम करने का। आज के दिन तू कर ले क्या प्रपोज? इन्होंने शादी कर लिया ना। शादी कर ली? शादी किया ना इन्होंने। हाँ, ये पीछे से सब हाँ बोल रहे हैं। सबको पता है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं हमसे?
सर दिलवाले गोवा में स्केड्यूल था कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिलवाले. ऑब्वियसली इट्स बहुत बड़ी पिक्चर है, शाहरुख सर है एंड रोहित सर है. सो आई थिंक वो जब रिलीज के टाइम आएगा तो तब देखते हैं. इट्स अ मॉडर्न डे तांडव. इट्स कंटेम्प्रेरी टाइप का गाना है, अरिजीत सिंह ने गाया है, नाम है माँ की चुनरी. एंड ज़्यादा जैसे मैंने कहा बहुत ही इमोशनल गाना है जो पिक्चर में दिखेगा. वी आर थिंकिंग कि हम लोग शायद रिलीज़ करें या वो वीडियो नहीं रिलीज़ करें, क्योंकि हम लोग को पिक्चर में बहुत सरप्राइजेज है. बट वन सॉन्ग जो जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, श्रद्धा एक्साइटेड, प्रभुदेवा का गाना जो अभी सुन आएगा. मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ विद प्रभु सर सॉन्ग ऑल्सो, बट ऑल्सो वरुण सॉन्ग. सबने वरुण को देखा है पहले डांस करते हुए, पर ये जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल वरुण ने किया है माँ की चुनरी में, मतलब मेरी आंखें निकल गई थी. एंड कोई हीरो ने ऐसा कंटेम्प्रेरी स्टाइल किया नहीं है ऑन द बिग स्क्रीन. तो रेमो सर ने बड़ी अच्छी तरह से सोच के कि वरुण ने क्या नहीं किया है पहले, तो उससे वो करवा दे. दैट्स व्हाट ही इज मेड हिम डू. मैं सॉरी हूँ कि मैं ये क्वेश्चन आंसर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि श्रद्धा बहुत शाय हो जाती है इफ़ एनीवन आस्क्स हर कि व्हाट फीडबैक यू गॉट. बट मैं बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री में है या बाहर है, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर शॉक्ड. मुझे हमेशा से पता था कि ये शी द डांसर एंड शी कैन डांस, बट लोगों को नहीं पता था. तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स स्पेशली आले, अरे यार यू डिड दिस, वी डिडंट नो यू कैन डू दिस. एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे लेके, यूट्यूब पे लेके, आई थिंक अभी ऊपर हम लोग थे तो इरफान सर ने बोला, तो तब जाके आई थिंक नाउ डू बिलीव दैट यू आर गुड और नो. उसको अभी भी वो बोलती नहीं है, वो बहुत शाय हो जाती है जब उनसे. आई फील लाइक जो ट्विटर पे खास करके यू नो आवर वेल विशर्स व्हेन दे से गुड थिंग्स टू यू, आई थिंक कि देयर इज नो बिगर प्रेज देन इट कमिंग फ्रॉम योर फैंस एंड फ्रॉम द ऑडियंस. तो जब उनके मैसेजेस आते हैं, क्योंकि वो ही एक वन ऑन वन कनेक्ट है, तो उनके मैसेजेस आए सुन साथिया के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा. ये एक्चुअली संस्कृत में लिखा एक श्लोक है. एंड मेरा जो कैरेक्टर है सुरेश, उसके पास काफ़ी टैटूज़ है. काफ़ी टैटूज़ जो रेमो सर के असली टैटूज़ है उनसे हम लोग ने लिया है और डिज़ाइन किया है. एंड सुरेश का कैरेक्टर अपनी माँ के साथ बहुत सीक्रेट है पिक्चर में. सो इट्स अ श्लोक ऑन द मदर एंड द अर्थ एक्चुअली, तो उसके ऊपर है. एंड just generally we are okay, so we are here to wish team Piku. हम लोग ने ABCD 2 के बारे में बहुत बात कर लिया, but so just congratulations guys, to the entire go and team. watch Piku. It's a if you haven't watched it, great film. अपनी टिकट्स just खरीदो and go and watch go it. and watch movies to everyone. I just want to say please go and watch movies. हाँ, थिएटर में जाके पिक्चरें देखो, थिएटर में. Thank you Thank you guys, good night. Thank you.